तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ असलम खान। कैसे दोस्तों आप लोग बताइए। इस समय आप खान बिजनेस स्टडी के इस ऑफिशियल चैनल पर हैं और आप मुझे भली बात जानते भी हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इनकम टैक्स की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग पहले चैप्टर में कुछ थ्योरी के पार्ट पढ़ चुके हैं। ओवरऑल सारे थ्योरी के पोर्शन हमने करा दिया है अब तक की पिछले वीडियो में। और इसके बाद ये हम लोग आज निकालने सीख रहे हैं कि कैसे इनकम टैक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। ये इसका पार्ट नंबर दूसरा है दोस्तों। पार्ट नंबर पहले में हम आपको बताए थे कुछ बेसिक बातें। ओवरऑल क्या इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस पर कैसे सरचार्ज लगता है, सरचार्ज का रेट क्या है, और साथ साथ एजुकेशन सेस कैसे कितना परसेंटेज है, इन सारी बातों को हम लोग समझे थे। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग एक वहाँ पर इंडिविजुअल के केस में एक सवाल हम लोग सॉल्व किए थे, जिस पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उम्र 60 साल के अंदर होता है तो उस पर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स। ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों ये जो दूसरा वीडियो है आपका, ये है पार्ट नंबर 2 आपका है टैक्स निकालने का। ये पार्ट नंबर दूसरा है। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों इसके पहले वाले पार्ट को आप देखिएगा। अगर आप पहले वाले पार्ट को देखकर समझेंगे, वहां पे मैंने बताया था, अगर इसके बाद आप दूसरे पार्ट को देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे सीनियर सिटीजन के केस में मीन 60 साल के ऊपर एवं 80 साल के अंदर, और एक केस हम लोग और लेंगे जिसपे एज अगर 80 साल के ऊपर किसी भी एसएससी टैक्स पेयर मेल अथवा फीमेल का होता है, तो कैसे हम लोग उस पर टैक्स निकालेंगे। दोस्तों एक बार थोड़ा फॉर्मेट को हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये देख लीजिए फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये फॉर्मेट क्या था आपका 60 साल के अंदर दोस्तों। हाँ, इसके बाद अगर थोड़ा सा और बातें समझ लीजिए, ये देखिए ओवरऑल स्पेशल रेट ऑफ टैक्स का एक चार्ट मैंने बनाया था दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये सारी बातें जो आप इधर देख रहे हैं, ये सारी बातें इस पर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज आपको इन दो महत्वपूर्ण बातों पर, इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर एज 60 साल के ऊपर होता है, 80 के अंदर, ये रेंज आप देख सकते हैं, तो कैसे इस पर टैक्स निकालेंगे, और साथ साथ अगर 80 साल के ऊपर होते हैं तो कैसे टैक्स निकालते हैं। ध्यान रखिए इसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, 3 लाख है। इसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है आपका, 5 लाख रुपए है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले लीजिए, उम्मीद करेंगे आप ले चुके होंगे। चलिए, ये सरचार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए आज हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम लोग इनकम पर कैलकुलेट करने वाले हैं टैक्स। दोस्तों ठीक है, कैसे हम लोग इनकम पर कैसे टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं, ये सारी बातों को हम लोग समझेंगे। चलिए एज लेते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया 60 साल के अंदर, आज आपको बता रहे हैं कोई भी ऐसा एज लीजिए। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा हम याद करें, आपको रिकॉल करा देना चाहेंगे कि पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में हम आपको एक होमवर्क भी दिए थे। एक होमवर्क दिए थे जिसमें एज आपका बताया गया था 35 साल, और उस एज पर इनकम जो एसएससी का था 9,50,000 रुपये था। और उम्मीद करेंगे आप इसको सॉल्व किए होंगे तो आपका जो टैक्स का अमाउंट आया होगा दोस्तों, आप इसको सॉल्व किए होंगे उम्मीद करते हैं। तो इस पर जो आप टैक्स निकाले होंगे दोस्तों, क्या आपका था, आपने बताया, उसने कमेंट किया है कुछ स्टूडेंट ने, उनका लगभग बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही लगाए हैं। देखिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप उस इनकम पे टैक्स निकाले हैं दोस्तों। अगर निकाले हैं तो कितना निकाले हैं, मैं जानना चाहता हूं। देखिए इसका जो रियल में आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा 1,06,600 आएगा। कैसे निकला था, ये सारी बातें हम आपको पिछले वीडियो में समझाए थे। मैं केवल उत्तर की जांच करने के लिए आपको मिलाना चाह रहा था। आई थिंक पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। हाँ, अगर आपको अभी भी ना समझ में आया कैसे निकाला गया हो, तो वीडियो के अंत में आपको बताएंगे इस पर कैसे टैक्स निकालेंगे दोस्तों। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बाकी के इनकम पर टैक्स निकालेंगे। चलिए एज लेते हैं भाई साहब। यहाँ पर मैं किसी एक व्यक्ति मिस्टर एक्स, आप जानते हैं मिस्टर एक्स ही लेते हैं हम।
एज मान लीजिए मिस्टर एक्स भाई साहब का जो एज आज है वो 68 68 साल है, और भाई साहब का जो इनकम है वो मैं लेता हूँ, चलिए भाई 10,20,000 रुपये। क्या ले रहे हैं भैया? 10,20,000 रुपये इसका इनकम ले रहे हैं मिस्टर एक्स भाई साहब जो हैं। उम्र कितना है? 68 साल है। टोटल इनकम क्या है? 10,20,000। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर टैक्स निकालना हो, दुनिया का किसी भी इंसान का टैक्स निकालना हो, दो बात को ध्यान रखिए। एक तो सबसे पहला जो फैक्टर एज, दूसरा फैक्टर इनका इनकम। इस टोटल इनकम की बात करें, मीन्स ऑल हेड, जितने भी इनकम सोर्स आपके जितने भी हेड हैं, उस हेड में से धारा 80 से 80 तक का जो स्पेशल आपका डिडक्शन मिलता है, जो डिडक्शन इनकम टैक्स के थ्रू आपको प्रोवाइड किया गया, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है टोटल इनकम, उसी टोटल इनकम पे टैक्स निकालते हैं। आइए हम लोग निकालते हैं इस पर टैक्स क्या निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, देखिए इस केस में क्या होता है, 3 लाख रुपए तक क्या है दोस्तों, 3 लाख रुपए तक माफ है। ध्यान रखिए 3 लाख रुपए तक माफ है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और बाकी 10 लाख के ऊपर होगा तो दोस्तों कितना परसेंट? आइए, तो बेसिक एग्जाम्पशन जो लिमिट है दोस्तों, ये क्या बता दिया है, वो कह रहा है कि अप टू कहाँ तक दोस्तों? 3 लाख रुपए तक। अगर 60 साल के अंदर रहेगा दोस्तों तो इसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना है? आप बताइए कितना है दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, 2,50,000। इस पर कह रहा है नो टैक्स, मीन्स इस पर क्या होगा? टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा, नील, नो टैक्स। दूसरा इसके बाद बताता है नेक्स्ट। अब स्टेप बाय स्टेप समझिए, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सबसे आसान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी कमाई 3 लाख से ऊपर हो, कहाँ तक हो दोस्तों? 5 लाख तक। अभी मैं रिबेट नहीं पढ़ा रहा हूँ, धारा 87A का रिबेट आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे। धारा 87A का रिबेट क्या होता है, इस पर जो टैक्स का रेट करा दोस्तों, वह कह रहा है एट द रेट ऑफ 5%। ना करें दोस्तों, एट द रेट ऑफ 5%। तो 3 लाख और 5 लाख के बीच में अगर देखा जाए तो जो अंतर का अमाउंट है वो दोस्तों कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख का अगर 5% निकालेंगे, 2 लाख का 5% निकालेंगे दोस्तों, तो आपका जो आएगा अमाउंट वो कितना आएगा? 10 लाख आएगा। तो 10,000, 10 लाख में 10,000। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अगर आपकी कमाई कहाँ से हो? 5 लाख से ऊपर हो, कहाँ तक? 10 लाख तक। कमाई 5 लाख से 10 लाख। कमाई देखिए मैंने पहले बता दिया कितना, 10 लाख के ऊपर है, तो रेंज एक बनाया गया है कि 10 लाख तक रहेगा। तो ऐसी दिशा में टैक्स का जो रेट है दोस्तों कितना है? 20%। और 5 लाख और 10 लाख के बीच का जो गैप देखिए, ये गैप, जो गैप आपका है 5 लाख 10 लाख के बीच में, 10 लाख का है। और 10 लाख का अगर 20% करेंगे दोस्तों, 10 लाख का 20%, सॉरी 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो गैप है दोस्तों, माफी चाहेंगे दोस्तों, ये 5 लाख है। कितना है? 5 लाख और 10 लाख के बीच का जो अंतर 5 ही लाख है भाई। आप जोड़े 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 लाख है। और 5 लाख का जो 20% निकालेंगे दोस्तों, वो कितना आएगा? 1 लाख आएगा। आप निकाल कर चेक कर लीजिए, 5 लाख का 20%, 1 लाख। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग 10 लाख तक टैक्स निकाल चुके हैं। बैलेंस अमाउंट कितना बचा है? 10 लाख तक टैक्स निकल चुका है, कितना बचा? 20,000 बचा है। मीन्स आप बोल सकते हो ऑन बैलेंस। क्या बोल सकते हो दोस्तों? ऑन बैलेंस मीन्स 10,20,000 माइनस, क्या लिखा गया? चलिए, तो ये हो गया आपका 10 लाख। अगर हम बात करें इसका डिफरेंट निकालें तो वैल्यू आ रहा है भैया कितना? और 20,000 जो आ रहा है, ये क्राइटेरिया जो जा रहा है हमारा, तो टैक्स की लिमिट की जो कैटेगरी जा रही है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, 10 लाख के ऊपर जितना भी जाएगा, 10 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी, सब रेट कितना दोस्तों? तो 30% है। तो सीधी सी बात है, इस 20,000 रुपये पर कितना निकालेंगे? 30% टैक्स निकालेंगे दोस्तों। कितना परसेंट? 30%। तो 3 दूनी तो भाई हो गया, जोड़ दीजिए परसेंट। तो 10,000, 1 लाख, मतलब 1,10,000 प्लस 6,000, बोलो तो 1 लाख, 1 लाख। लो ये आ गया टैक्स का अमाउंट। लेकिन दोस्तों भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिए कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज लगता है भैया। और पिछले वीडियो मैंने बताया था सरचार्ज तब लगता है जब आपका इनकम जो है 50 लाख से ऊपर होगा, तभी सरचार्ज लगेगा।
इसलिए यहाँ पर सरचार्ज नहीं लगेगा। ये हो गया 1,16,000, 1,00,000। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो होता है इसमें ऐड करते हैं ईसी, क्या दोस्तों, ईसी। और एजुकेशन जो शेष है दोस्तों उसका परसेंटेज कितना है, 4%। इस अमाउंट का 4% मीन्स अगर हम लोग बात करें तो 1,16,000 का दोस्तों, 1,16,000 का आपको कितना परसेंट इसी अमाउंट का निकाल के ऐड करना, ध्यान की का 4%। अगर हम बात करें दोस्तों इसका 4% कितना आएगा मुझे बताइए आप लोग, 4640 रुपया। मीन्स कितना आएगा भैया, 4600, 4,640 रुपये। इसी में ऐड कर दीजिए, मतलब 1,16,000 का 4%, ध्यान के 1,16,000 4% ऐड कर दो जी। ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 6,000, 10 की 0, 1 1 2, हो गया। सिंपल, बहुत आसान, सिंपल हो गया टैक्स। ये क्या निकला दोस्तों, टैक्स लाइबिलिटी। क्या निकला, टैक्स। मिस एज 68 साल है, कमाई 10,20,000 है, तो इन भाई साहब मिस्टर एक्स को 1,20,640, 1,20,640 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पैसा। आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई। बोलिए, क्या आपको बातें समझ में आ गई दोस्तों? स्क्रीन शॉट लीजिए, एक बार प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या किया, लिमिट बताएं। एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 3,00,000। 3,00,000 यहाँ पर हम लोग क्या किए, नील किए। 3,00,000 से 5,00,000 के बीच में 5% था तो 10,000 इसकी वैल्यू आ गई। चलिए भाई, 5,00,000 से 10,00,000 के बीच में अगर होता है तो हम कितना बताएं, 20%। हम नहीं, सॉरी, ला बता रहा है 20%। तो कितना हो गया, 5,00,000 का 20%, 1,00,000। अब 10,00,000 से रेंज क्या, आपका 10,20,000 था, 10,00,000 पर टैक्स निकाल चुके हैं, वैल्यू कितना बचा भैया, 20,000। 20,000 के इसका परसेंटेज क्या, 30%। प्रोग्रेसिव रेट पे टैक्स लगता है भैया। जोड़ दिए इसका 6,000, तो 10,000, 1,00,000 प्लस 6,000, 1,16,000। सर चार्ज नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कमाई 50,00,000 के अंदर है, इसलिए नहीं लगा। फिर इसके बाद इन दोनों को, इसको यहाँ अगर आया होता, दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता उसका 4%, ये कंपलसरी सब पे लगता है। इस चीज़ का नाम है एजुकेशन सेसेस, शिक्षा उपकर इसको बोलते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य उपकर। ये 4,640 कहाँ से आई, ये 1,16,000 का 4% जोड़ दिया, 1,20,600 रुपये टोटल टैक्स लाइबिलिटीज आ गया मिस्टर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक काम करिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे दोस्तों, एक प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे जिस पर हम लोग सीखेंगे ओवरऑल वरिष्ठ नागरिक अगर होंगे तो क्या उस पर टैक्स लगाए। ठीक है, क्या होंगे, अगर वरिष्ठ नागरिक होते हैं तो उस पर क्या टैक्स चाहिए। चलिए एज लेते हैं, अब थोड़ा एज हम बढ़ाते भैया। एज जो है भाई साहब का वो 90 साल। बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे, हाँ बहुत सही बात है। वैसे इनका होता नहीं, बाय द वे, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है मेल फीमेल, अगर उसका उम्र 80 के ऊपर हो, कहाँ तक हो, जहाँ तक वो जिंदा रह सके दोस्तों, ठीक है, जहाँ तक वो जिंदा रह सके वहाँ तक अगर ऐसा एज होता है, मीन्स 80 के ऊपर हो। कमाई, चलिए दोस्तों कमाई लेते हैं, इनका इनका कमाई लेते हैं 12,00,000, क्या लेते हैं दोस्तों, 12,60,000। अब 12,60,000 इनका टोटल इनकम हो गया। एज कितना करा, 90 साल। तो बताइए दोस्तों टैक्स कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान रखिएगा। हम किसकी बात करें, इसको बोलते हैं दोस्तों SSC बोलते हैं, एस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात नहीं करें दोस्तों, सुपर सीनियर सिटीजन है। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन, अति वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस पर हमने क्या बताया था, आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए कि अगर 80 साल के ऊपर हैं तो 5,00,000 रुपए तक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, 5,00,000 रुपए तक नील। देन उसके बाद ये जो रेंज आपका दूसरा रेंज था 5% वाला, ये परसेंटेज इसमें नहीं है। डायरेक्ट अब 5,00,000 से 10,00,000 के बीच में होगा तो सीधा आपका 20%। सॉरी, ये अमाउंट थोड़ा टाइप करने में दोस्तों गलत हो गया था, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लीजिए आप लोग, सब में गलती हो गया था, एक जीरो। 10,00,000 के ऊपर होगा तो 30%। सर इसका मतलब इनको 5% का रिबेट, 5% वाला क्लेम नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं मिलेगा इनको। इनको डायरेक्ट अब 20% और 30% के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। तो देखो कैसे इसको लगाया जाएगा, थोड़ा देर देखिए, समझिए इसको। तो लॉ कहता है अप टू ₹5,00,000। लॉ कहता है 5,00,000, 5,00,000 पे क्या है भैया, नील, पर नो टैक्स, इस पर टैक्स नहीं लगने वाला है।
नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर आपकी कमाई 5 लाख से अधिक हो तो कहाँ तक हो, तो रेट कितना बोला है, एट द रेट ऑफ 20%। ध्यान रखिए दोस्तों, कितना बोला है, 20%। और 5 लाख और 10 लाख के बीच में क्या है, आप देख रहे हैं गैप कितना हो रहा है दोस्तों, ये 5 लाख हो रहा है। 5 लाख का 20%, 5 लाख का जो 20% आएगा दोस्तों कितना आएगा, वो 1 लाख रुपये आएगा, 1 लाख रुपये आएगा। यहाँ दोस्तों बिल्कुल आप सही लिखा है, कैलकुलेशन आप सही कर रहे हैं। अब ऑन बैलेंस 10 लाख के ऊपर जितना भी जाता है उसको हम लोग ऑन बैलेंस समझ लीजिए। अब ऑन बैलेंस की बात करें, 10 लाख के ऊपर कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 2,60,000। अगर ना समझ में आए कैसे निकालोगे उसको, तो 12,60,000 दोस्तों। और कहाँ तक हम लोग टैक्स निकाल चुके हैं, यहाँ तक टैक्स निकाल चुके हैं बोले तो 10 लाख तक। 10 लाख तक आप इसमें, ये बैलेंस की अगर हम बात करें दोस्तों तो आ रहा है 2,60,000। अब इस 2,60,000 पर निकाल दीजिए कितना, 30%। अब इस पर 30% अगर निकालेंगे तो अब 2,60,000 का 30% बताइए दोस्तों, तो 26 3 जा 78, 78 कितना दोस्तों, 78, 78,000, 78,000 आपका ये वैल्यू आ गया। अब ओवरऑल समझ में आ रहा है, मतलब ये 2,60,000 कैसे है, 10 लाख के ऊपर जितना अमाउंट जा रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसका 30%। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो 178,000 आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 1,78,000। ठीक, यहाँ भी सर चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। यस, लिखना है सर, हाँ लिख दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं लिखेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, कोई गुनाह नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगा। 1,78,000। अब पुनः इसमें फिर ऐड करेंगे इसी दोस्तों, इसी, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। 4% आपका ये इसी लगता है। इसी बोले तो एजुकेशन से, शिक्षा उपकर। अब आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है कि 1,78,000, 1,78,000 का आपको कितना परसेंट निकालना, 4% निकाल कर और इसी में ऐड कर देना है, इसी में ऐड कर देना है। इसका 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 7,120। चलिए भाई, 7,120। इस 1,78,000 का 4% निकाल के इसमें क्या करना है दोस्तों, ऐड करना, जोड़ दीजिए। ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 1, 8 7 15, 5, एक कैरी, 7 1 8, 1,85,120 रुपया दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।